Hello everyone. Welcome to Abhyas for JEE, an initiative by Kota faculties and AID-USHA to provide free classes for IIT JEE. We are discussing quadratic equations in this series, and today we will be solving more problems on the same. हेलो एवरीवन। अब हम लोग जो आगे इस टॉपिक में क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आगे देखेंगे, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का जो ग्राफ होता है वो क्या होता है, उस ग्राफ का ज्योमेट्रिकल मीनिंग, मैथमेटिकल मीनिंग, सभी छोटी छोटी बातों पे हम लोग ध्यान देने की कोशिश करेंगे और कुछ कॉन्सेप्ट बिल्डअप करेंगे। तो अगर सपोज दैट हमारे पास में कोई क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, हमारे पास कोई एक्सप्रेशन था, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, मैंने लिखा y इज इक्वल्स टू समथिंग क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। अब डिपेंड करता है ये मैथमेटिकली क्या रिप्रेजेंट करता है, इसका ग्राफ कैसा होगा। तो ये रिप्रेजेंट करता है पैराबोला, ये रिप्रेजेंट करता है पैराबोला। ठीक है, ये कैसा पैराबोला रिप्रेजेंट करता है, ये आइदर अपवर्ड पैराबोला या डाउनवर्ड पैराबोला ये रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये कैसा पैराबोला रिप्रेजेंट करता है, या तो अपवर्ड या तो डाउनवर्ड, मतलब ओपन अपवर्ड या ओपन डाउनवर्ड। ठीक है, ये किस बात पे डिपेंड करेगा, तो ये डिपेंड करेगा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर पर। अगर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज पॉजिटिव तो ये ओपन्स अपवर्ड। ठीक है, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अगर हमारा नेगेटिव हुआ तो ये ओपन्स डाउनवर्ड। ठीक है, यहां तक तो हुई ज्योमेट्रिकल मीनिंग इसकी क्या है। तो मैं बोलूंगा y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, वेयर मतलब ये तो कंफर्म है कि a का वैल्यू जीरो नहीं होगा, रिप्रेजेंट्स अ, ग्राफिकली रिप्रेजेंट्स अ क्या, पैराबोला, ग्राफिकली रिप्रेजेंट्स अ पैराबोला। ठीक है, अब ये जो पैराबोला है ये डिपेंड करेगा किस पे, ए पे, या तो ये ओपन अपवर्ड होगा या ओपन डाउनवर्ड होगा। वही मैं लिख रहा हूं, द पैराबोला opens upward or opens downward as a greater than 0 or a less than 0 respectively। मतलब a अगर पॉजिटिव हुआ तो ये ओपन होगा, a नेगेटिव हुआ तो ये नीचे खुलेगा। सही है, चलो यहां तक तो बात क्लियर हो गई। अब मैं आपसे कुछ बेसिक बात करूंगा पैराबोला के लिए। ठीक है, जो शायद आपको पता होना चाहिए। देखो क्या है, अगर ये पैराबोला है, अगर ये सपोज दैट दिस इज अ पैराबोला, ठीक है, इस पैराबोला से भी पहले मैं कुछ और बात करूंगा आपसे। आप लोग बचपन में पढ़ते हुए आए हैं कि अगर मैं पूछूंगा ये जो ग्राफ है, सपोज दैट ये कोई भी एफ एक्स कोई कर्व होगा, ठीक है, एफ एक्स कोई कर्व है, इसका मैं पूछूंगा कितने रूट्स हैं, इसमें कितने रूट्स हैं, तो आप बोलोगे क्या बात कर रहे हो सर, इसके तो ये 4 बार एक्स एक्सिस को कट कर रहा है तो इसके लिए इसके 4 रूट्स होंगे। ठीक है, अगर मैं कोई दूसरा ग्राफ पूछ रहा हूँ इसके कितने रूट्स हैं, तो आप बोलोगे सर 2 बार कट कर रहा है तो इसके 2 रूट्स होंगे। तीसरा, अगर कोई ग्राफ इस तरीके का है, मतलब जो एक्स एक्सिस को कट ही नहीं कर रहा है, तो इसके कितने रूट्स होंगे, इसके 0 रूट्स होंगे, इसके कोई भी रूट्स नहीं होंगे। ये तो बात अपन समझ रहे हैं। ठीक है, तो ये सपोज दैट ये पैराबोला है, तो इसमें कितने रूट्स होंगे, इसमें 2 रूट्स होंगे, दिस इज अल्फा एंड बीटा, दिस इज अल्फा एंड बीटा। अब इसमें कुछ टर्म्स हैं, कुछ पॉइंट है, उसको समझने की कोशिश करते हैं। ये जो सबसे टिप पॉइंट है, सबसे नीचे वाला पॉइंट है, इसको अपन बोलते हैं वर्टेक्स। इसको क्या बोलते हैं, वर्टेक्स। ठीक है, इसको अपन क्या नाम देते हैं, पैराबोला का वर्टेक्स। और इस पॉइंट से वर्टेक्स के थ्रू जो पैरेलल लाइन, वाई एक्सिस के पैरेलल अगर कोई लाइन अपन ने ड्रॉ कर दिया, तो इस लाइन को अपन बोलते हैं एक्सिस ऑफ पैराबोला। दिस इज कॉल्ड एक्सिस ऑफ पैराबोला।
यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है कि ये जो पैराबोला है, एक्सिस है, ये पैराबोला को सिमेट्रिकल, इसके अबाउट, एक्सिस के अबाउट पैराबोला जो होता है वो सिमेट्रिकल होता है, मतलब पैराबोला को दो पार्ट में ये डिवाइड करता है। दिस इज एक्सिस जो होता है ये सिमेट्रिक लाइन होता है पैराबोला के रिस्पेक्ट में। तो इसका मतलब है कि ये जो पॉइंट होगा ये इससे डिस्टेंस और इससे डिस्टेंस, दोनों डिस्टेंस क्या होंगे, सेम होंगे। इसका ये मतलब हुआ ये जो पॉइंट है m, सपोज करो मैंने नाम m दिया, ये जो m पॉइंट है दिस विल बी द मिड पॉइंट ऑफ अल्फा एंड बीटा। सही है क्या? इसका मतलब ये जो पॉइंट है इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा बाई 2 होगा ना। x कोऑर्डिनेट तो यही होगा अल्फा प्लस बीटा बाई 2, y कोऑर्डिनेट तो ऑब्वियस 0 होगा x एक्सिस से। और आप लोग जानते हो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इज नथिंग बट माइनस बी अपॉन ए। यहाँ पे 2 था तो मैंने डिवाइड कर दी। तो मतलब x कोऑर्डिनेट जो हुआ इसका, इसको मैं बोल सकता हूँ क्या, दिस इज नथिंग बट माइनस 2a कॉमा 0 ही होगा। y कोऑर्डिनेट क्या है, 0। तो मैं ये जो वर्टेक्स है, ये वर्टेक्स है, इसका कोऑर्डिनेट लिख सकता हूँ क्या, x कोऑर्डिनेट तो कम से कम लिख ही सकता हूँ। ये क्या होगा, माइनस 2a माइनस बी अपॉन 2a कॉमा y कोऑर्डिनेट कैसे निकलेगा, y कोऑर्डिनेट को क्या करेंगे, x का वैल्यू आ गया इसमें डाल देंगे, y निकल के आ जाएगा, y निकल के आ जाएगा। सही है क्या? चलो ये तो खैर हो गई कुछ बेसिक बातें पैराबोला से रिलेटेड। अब अपन आगे चलते हैं, ठीक है? इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, कोई चीज़ समझाया ही नहीं तो डाउट क्या होगा। अब आगे चलते हैं अपन, आगे चल के क्या बोलते हैं, ये जो पैराबोला डिपेंड करता है, मतलब y इज इक्वल टू, अभी तक मैंने क्या बताया, अभी तक मैंने दो बात बताई क्या, कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये रिप्रेजेंट करेगा एक पैराबोला, या तो ऊपर होगा या तो नीचे होगा। ये डिपेंड किस पे करेगा, टोटली डिपेंड करेगा ए पॉजिटिव तो ऊपर, ए नेगेटिव तो नीचे खुलेगा, बस। सही। अब अपन 6 केसेस को डील करेंगे यहाँ पर, 6 केस को अपन यहाँ पर डील करेंगे। क्या डील करेंगे वो देखते हैं। केस 1 क्या होगा, केस 1 क्या कहता है, अगर हमारा A पॉजिटिव हुआ और D भी पॉजिटिव है, A पॉजिटिव हुआ और D भी हमारा क्या है, पॉजिटिव है। सही है क्या? तो क्या होगा, देखो A पॉजिटिव है, इसका क्या मतलब हुआ कि पैराबोला ओपन्स अपवर्ड होगा। ये तो क्लियर हो गया, ये तो अपने को देख कर पता चल रहा है। A हुआ तो मतलब पैराबोला कुछ इसी तरीके का बनेगा। सही। D पॉजिटिव हुआ, इसका क्या मतलब होता है, D पॉजिटिव होगा, इसका क्या मतलब होगा, D पॉजिटिव है ग्रेटर देन 0, इसका मतलब है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का 2 रूट्स होंगे, नहीं D पॉजिटिव होता है तो क्या होता है, ग्रेटर देन 0, तो 2 रूट्स होंगे। तो इसका सिंपल सा मतलब है कि ये पैराबोला जो है वो एक्स एक्सिस को कितने बार कट करना चाहिए, 2 बार कट करना चाहिए। अगर ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस है तो D पॉजिटिव होने का मतलब क्या होगा, D पॉजिटिव होने का मतलब 2 रूट्स मतलब 2 बार एक्स एक्सिस को कट करना चाहिए, मतलब इसके 2 रूट्स अल्फा और बीटा होने चाहिए। सही है क्या? अगर पहला केस अपन डील कर रहे हैं A ग्रेटर देन 0, इसका क्या मतलब ऊपर, D ग्रेटर देन 0, इसका मतलब 2 बार कट करेगा। सिंपल सी बात है। तो मतलब वही मैं बात लिख रहा हूं, द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज कितने रूट्स, हैज 2 रूट्स एंड graph cuts the x-axis at 2 different points, क्लियर है क्या? ये कहानी क्लियर है क्या? अब देखो, अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, कुछ इसी तरीके से बनेगा। कब, जब A पॉजिटिव हो, ऊपर खुल गया, D पॉजिटिव, इसका क्या मतलब होगा, 2 बार कट कर रहा है, एक्स एक्सिस को 2 बार कट कर रहा है। बेसिक से सिंपल। अगर मैं इसको अल्फा बोल दूं, इसके 2 रूट्स होंगे, यही रूट्स होते हैं क्या, अल्फा और बीटा। ठीक है। अब अल्फा और बीटा जो आया, इसके 2 रूट्स हुए, इसके 2 रूट्स क्या हो गए, अल्फा और बीटा। ठीक है, क्लियर, कहीं से कोई दिक्कत नहीं। अब आगे मैं जानना चाहता हूं कि अगर 4x बिलोंग टू
x बिलोंग टू अल्फा टू बीटा, अगर x का वैल्यू हमारा अल्फा से बीटा के बीच में हो, अल्फा से बीटा के बीच में हो कहीं पर भी, तो y हमारा कैसा आएगा, y कैसा आएगा, y डाउनवर्ड आ रहा है क्या, यहाँ मान लो ये पॉइंट है, तो इस पे कैसा आ रहा है, नीचे आ रहा है क्या, मान लो यहाँ पे कहीं है, तो इस पे कैसा आ रहा है, नीचे आ रहा है क्या, निगेटिव डायरेक्शन की ओर आ रहा है क्या। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, दिस इंप्लाइज देन फॉर अल्फा बिलोंग्स टू फॉर x बिलोंग टू अल्फा बीटा, y बिलोंग्स टू, y इज क्या, y इज लेस देन जीरो क्या, y इज लेस देन जीरो क्या, देखना y कैसा होगा, लेस देन जीरो, सही है क्या, y कैसा होगा, निगेटिव आइटम होगा। अब फॉर x बिलोंग टू, x अगर हमारा इधर बिलोंग कर रहा है, ठीक, मतलब x बिलोंग टू माइनस इन्फिनिटी से अल्फा यूनियन बीटा टू इन्फिनिटी, बीटा टू इन्फिनिटी, बात समझ रहे हो। अगर इस पोर्शन में आ रहा है माइनस इन्फिनिटी से अल्फा और बीटा से इन्फिनिटी इस पोर्शन में आ रहा है, दोनों पोर्शन में y कैसा आ रहा है, पॉजिटिव। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, सॉरी मैं क्या लिख सकता हूँ, y कैसा होगा, पॉजिटिव, y कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। क्लियर है क्या, बातें क्लियर है क्या, एकदम से बात क्लियर होगी। चलो अब अपन देखते हैं केस नंबर 2। केस नंबर 2, केस नंबर 2 क्या कहता है, केस नंबर 2 क्या कहता है, केस 2, अगर हमारा a पॉजिटिव हो और d ग्रेटर, d इक्वल टू जीरो, d इक्वल टू जीरो, ठीक है। एक पॉजिटिव का क्या मतलब हुआ, ग्राफ ऊपर बनेगा, d ग्रेटर इक्वल टू जीरो का मतलब क्या हुआ, ग्राफ कितने रूट्स होंगे इसके, एक ही रूट्स होंगे, दोनों इक्वल रूट्स होंगे, मतलब एक ही वैल्यू आएगा और वो केवल एक बार एक्स एक्सिस को टच करके ऊपर निकल जाएगा, यही कहानी बन रही है। तो इसका मतलब है द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज वन रूट, हैज वन रिपीटेड रूट, क्या वन रूट लिखना सही बात नहीं है, वन रिपीटेड रूट लिखना सही बात है, वन टू रिपीटेड रूट, सॉरी दो रूट होंगे, लेकिन कैसे रूट्स होंगे, रिपीटेड होंगे, एक ही जगह पे होंगे रूट्स, एंड ग्राफ टचेस द एक्स एक्सिस, केवल क्या करेगा, टचेस द एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस को केवल टच करेगा, मतलब कहने का मतलब क्या हुआ, आप बेटर वे में समझ रहे हो, ऊपर बनेगा और एक्स एक्सिस को केवल टच करके निकल जाएगा, कितने पॉइंट पे टच हुआ, यानी कि इसका रूट्स क्या होगा, अल्फा कॉमा अल्फा, सेम रूट होगा, ठीक है, बात समझ में आ रही है, अल्फा कॉमा अल्फा इसके दो रूट्स होंगे, ठीक है, इसके दो रूट्स कौन कौन से होंगे, अल्फा कॉमा अल्फा। अब इसमें, ठीक है, अब इसमें देखोगे एक चीज, कहानी क्या बन रही है, कहानी बन रही है तुम y का कोई भी वैल्यू, x का कोई भी वैल्यू रखो, इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक x का कोई भी रियल वैल्यू रखोगे, तो ये क्या कैसा आ रहा है, कर्व कैसा आएगा, मतलब y का वैल्यू क्या आएगा, y का वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है, और अल्फा रख दिए तो x का वैल्यू अल्फा रख दिए तो ये क्या आ जाएगा, ये जीरो आ जाएगा, नहीं तो मैं कह सकता हूं क्या, या तो जीरो आएगा या तो पॉजिटिव आएगा, तो मैं बोल सकता हूं क्या, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x y इज क्या, y इज क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का वैल्यू जो होगा हमेशा पॉजिटिव या जीरो होगा, तो मैं बोल सकता हूं y इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x, फॉर ऐसे लिख लेते हैं मैथमेटिकल लैंग्वेज में, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, सही है क्या, y जो होगा हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो होगा, जीरो कहाँ पे होगा, केवल एक केस में, एट y इज इक्वल x इज इक्वल टू अल्फा, अदरवाइज अदर वैल्यू, किसी भी अदर वैल्यूज के लिए, x के किसी भी अदर वैल्यूज के लिए y हमेशा क्या देगा, पॉजिटिव देगा, सही है क्या, सही है क्या, कहीं से कोई दिक्कत। अब अगर अपन थर्ड केस देखें, अब अपन अगर थर्ड केस देखें, थर्ड केस क्या देखते हैं, a पॉजिटिव और d निगेटिव, a पॉजिटिव और d हमारा जो है वो निगेटिव, d जो है अगर हमारा निगेटिव हो तो ये कैसा कहानी बन रहा है, तो आप मुझे बताओ, d निगेटिव होने, a पॉजिटिव होने का क्या मतलब हुआ, a पॉजिटिव होने का तो मेरे हिसाब से मतलब हुआ कि पैराबोला ऊपर बनेगा,
डी नेगेटिव होने का मतलब क्या हुआ, इसके कोई भी रूट्स नहीं होंगे, इसका मतलब एक्स एक्सिस को कट करेगा क्या, नहीं करेगा, मतलब ये ऊपर ऊपर ही बन जाएगा कर्व। किस तरीके का, देखो यहाँ दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये ऊपर बनेगा, ठीक है, और एक्स एक्सिस को कट करेगा क्या, नहीं कट करेगा। पहला इंफॉर्मेशन ओपन अपवर्ड, डी कोई रूट नहीं, तो समथिंग लाइक ऐसे ही बनेगा, सही है। अब इसमें कहानी क्या बन रही है, द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज नो रूट्स एंड ग्राफ कोई रूट्स नहीं है, तो इसलिए ग्राफ विल नॉट कट द एक्स एक्सिस, सही है क्या। और अब x का आप कोई भी वैल्यू रख दो, x का कोई भी वैल्यू रख लो, y कैसा आ रहा है, एक्सप्रेशन का वैल्यू क्या आ रहा है, एक्सप्रेशन का वैल्यू ऑलवेज क्या आ रहा है, पॉजिटिव। तो मैं क्या ये बात बोल सकता हूँ, y इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x बिलोंगिंग्स टू r, सही है क्या, कहीं से कोई दिक्कत, देख लो। x का कोई भी वैल्यू रख लोगे आप, दिस वॉज योर केस नंबर 3, x का कोई भी वैल्यू रखोगे, ये एक्सप्रेशन क्या देगा, y का वैल्यू क्या आएगा, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का वैल्यू क्या आएगा, ऑलवेज पॉजिटिव आएगा फॉर एनी वैल्यूज ऑफ x, ठीक है। चलो नेक्स्ट केस नंबर 4 जल्दी से देखते हैं केस नंबर 4। केस 4 क्या बोल रहा है, ठीक है, अगर हमारा a नेगेटिव हो गया और d पॉजिटिव हो गया, मतलब इसका मतलब है a तो डाउनवर्ड बनेगा, ये बनेगा कैसा, डाउनवर्ड, a नेगेटिव का क्या मतलब है, ये डाउनवर्ड बनेगा, मतलब समथिंग लाइक इस तरह का बनेगा पैराबोला, सही है क्या। और d पॉजिटिव, इसका मतलब 2 रूट्स होंगे, x एक्सिस को 2 बार कट करेगा, तो इसका मतलब हुआ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन has 2 roots and graph cuts the x-axis at 2 different points, सही है। तो इसका कुछ कर्व कैसा बनेगा, कर्व हमारा कुछ समथिंग लाइक इस तरीके से बनना चाहिए, ये डाउनवर्ड बनना है और 2 बार कट भी करना है, तो कुछ इस तरीके से बनेगा, ये हमारा अल्फा, ये हमारा बीटा, सही है क्या। अब देखो तो x का वैल्यू अगर अल्फा और बीटा के बीच में रहा तो ये कैसा आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है क्या, तो मैं लिख सकता हूँ क्या, मैं क्या लिखूँगा, फॉर x अगर लाई कर रहा है हमारा बीटा से अल्फा के बीच में, x हमारा बीटा से अल्फा के बीच में लाई कर रहा है, तो y क्या होगा, y इज ग्रेटर देन 0, y क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा क्या, सही है। और यही चीज अगर फॉर x जो है अल्फा से छोटा हो, तो ये कैसा आ रहा है, नेगेटिव, और बीटा से बड़ा हो तो भी कैसा आ रहा है, नेगेटिव। तो मैं लिख रहा हूँ फॉर x लेस देन अल्फा और x ग्रेटर देन बीटा, ठीक है, x अल्फा से छोटा हो और x बीटा से बड़ा हो तो y कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा क्या, y कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा क्या, सही है क्या, कोई दिक्कत, कहीं से कोई दिक्कत नहीं। तो अपन नेक्स्ट केस नंबर 5 देखते हैं, केस नंबर 5 जल्दी से, केस नंबर 5 देखते हैं। केस 5 क्या बोल रहा है, अगर हमारा a निगेटिव हो और d इक्वल टू 0, a निगेटिव का क्या मतलब हुआ, डाउनवर्ड, d 0 का मतलब क्या हुआ, एक रूट होगा, सिंगल रिपीटेड रूट होगा, और इसका मतलब केवल टच करके निकल जाएगा। तो इसका कहानी क्या बन रहा है, कुछ इस तरीके से बन रहा है क्या, देखो तो पैराबोला कुछ ऐसे ही बनेगा क्या, यस। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होगा कितने रूट्स होंगे, 1 रूट्स होंगे, ग्राफ केवल टच करेगा, इसका मतलब हुआ यही हमारा अल्फा 2 रूट्स होंगे इसके, ठीक है। x का कोई भी वैल्यू रख लो, अब x का कोई भी वैल्यू रख लो, या तो ये निगेटिव आएगा और अल्फा पे वैल्यू क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, तो मतलब ये हमेशा या तो 0 होगा या निगेटिव होगा। तो मैं ये बात बोल सकता हूँ क्या, y क्या होगा, y इज
या तो निगेटिव या तो लेस देन इक्वल टू 0 होगा क्या, या तो y 0 से कम होगा या 0 के बराबर होगा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x बिलोंगिंग टू r। सही है क्या, कोई इशू नहीं, ठीक है। तो इसके बाद अपन आगे चलते हैं, हम लोग आगे चलते हैं, क्या चलते हैं आगे देखने की कोशिश करते हैं। क्या देखते हैं आगे, केस नंबर 6 क्या, a निगेटिव और d भी निगेटिव, क्या होगा, a निगेटिव का क्या मतलब होगा, a निगेटिव का मतलब होगा ये डाउनवर्ड खुल रहा है, d निगेटिव का मतलब होगा ये एक्स एक्सिस को कट नहीं कर रहा है क्योंकि इसके कोई भी रूट्स रियल रूट्स नहीं है। तो इसका मतलब कुछ कर्व जो है इस तरीके से बनेगा, क्या, पैराबोला जो है हमारा इस तरीके से बनेगा, और तुम x का कोई भी वैल्यू रख लो ये ऑलवेज क्या देगा, ये नेगेटिव ही देगा, ऑलवेज क्या देगा, नेगेटिव देगा। तो मैं क्या लिख सकता हूँ ये बात, y इज ऑलवेज लेस देन इक्वल्स टू 0 फॉर ऑल x बिलोंगिंग्स टू r। बताइए, कहीं से कोई इशू नहीं होनी चाहिए, ठीक है, कहीं से कोई इशू नहीं होनी चाहिए। Hope you have understood the concepts well. In case, if you are having any trouble or questions related to this topic, you can ask us below in the comments. If you haven't watched previous videos in this series, we strongly recommend you do so. Like, share, and subscribe Abhyas for JEE on YouTube for more videos.